जब मैं मंत्री बना, आप तो इसके माहिर है, पर मैं आपको एक छोटा मैनेजमेंट का मंत्र बताता हूं। हाँ, कि प्रोजेक्ट बनाते समय मैं जब 2014 में मंत्री बना तो 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट बन पड़े थे। हाँ, और इसलिए बन पड़े थे कि उसमें कॉन्ट्रैक्टर बहुत कम दोषी थे, हम ही दोषी थे। पर सरकार में अपनी कमियों को कोई स्वीकार नहीं करता। उस समय क्या हुआ कि लैंड एक्विजिशन जो है वो 10% था, प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, लैंड ही एक्वायर्ड नहीं हुई, कोर्ट के झगड़े विवाद, फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग कौन करेगा इस पे झगड़े, फिर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं, रेलवे के आरओबी का डिजाइन 3-3 साल नहीं मिला। तो मैंने सब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जब स्टडी किया तो 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट किए। अब सिंपल बात है जी, ये भी बैंक से कर्जा लेते हैं, तो बैंक से कर्जा लेते हैं, डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के बाद बैंक बोलती काम शुरू करो। अब पैसे उठाने के बाद बैच का मीटर चालू होता है, वो मशीनरी खड़ी कर देता है, जैसे ये शूटिंग कर रहे हैं। अब मैं माफी मांगकर इनको बताता हूँ। एक मुझे याद है कि हरिद्वार हाईवे वाला था, वो एक मीट में आपसे मिलने आया था, तो एक मीटिंग चल रही थी आपके कमरे में, तो आप एंटीक रूम में आप मेरे से मिले, लेकिन मैं जो मीटिंग चल रही थी तो 10-5 मिनट आपने बोला कि प्रतीक्षा करो, लेकिन कमरे में ही प्रतीक्षा कराई। तो ये सारा चीज मेरे सामने डिस्कस मुझे याद आ गया सारा। वो जो था, और ईरा इंफ्रा डूब गई, मैं उसका नाम नहीं लेता जी। उसने जयपुर में बहुत जमीन खरीदी की और बैंक से पैसा लेके डाइवर्ट किया था, वो कंपनी का नाम नहीं लेता हूं। और बाद में वो पूरा प्रोजेक्ट, उसके 3-4 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट बन पड़े थे। तो हमने क्या किया कि जो प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं उनको बैंकों को बुलाया, हमने हमारे एक्विजिशन की हमारी जिम्मेदारी स्वीकार की, वो सुधार दी, और हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हमने फिर से चालू किए। और हमने भारतीय बैंकों को करीब 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। अब ये क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूं। बोनी जी जैसे कुछ समय मैं नहीं बोल पाऊंगा इस विषय पर, ये नहीं बोल पाएंगे। ये बेचारे मेहनत करके स्टूडियो खड़ा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो बेचारे वर्कर रात दिन काम करते हैं, वो कैमरे वाले बैठे रहते हैं, 12 बजे का टाइम होता है और हीरो ही नहीं आता, वो घर में सो के रहता है, बोलता नहीं बाद में आऊंगा। तो बेचारे इनको तो दिन भर का पैसा भरना पड़ता है ना, ऐसी दिक्कत है। तो हमने अब क्या निर्णय किया कि 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के बिना अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे। हम लोग किसी रेलवे के डिजाइन अप्रूव होने के बाद डेट नहीं देंगे। तो अभी हमने क्या किया कि घर में जब किचन में खाना बनाना है तो आपने तय किया कि आटा दुकान से लाना है, और दुकान बंद हो गया तो खड़े रहे। तो अभी हमने कहा पहला सब तैयारी करो, प्लानिंग इन एडवांस एंड इन डिटेल, और फिर तैयार करो। अब हमारे पास प्रॉब्लम, आपको ताज्जुब होगा, हमारे 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो तैयार होके पड़े हैं पर हमने अपॉइंटमेंट नहीं दे दी। अभी कल परसों 2 दिन पहले मैंने पूना में 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर डिक्लेयर किए और मैंने कहा मैं 3 महीने के अंदर इसके काम शुरू कर दूंगा। तो मुझे लगता है 15 दिन में ही कुछ चालू हो जाएंगे, 1 महीने में चालू हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसकी जो प्रिपरेशन थी। अब जैसे आपने ये कार्यक्रम किया तो पहला बात तो आपने इस कार्यक्रम में हॉल बुक किया। अब हॉल बुक किए बिना आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी कि कार्यक्रम है और उस दिन यहाँ कोई शादी होगी तो तुम्हारा बैंड बाजा बच जाएगा। अच्छा, कार्यक्रम करना है तो आपको पावर की लाइन चाहिए। अब सब कुछ आ गए तो जो आपको जो कैमरे के स्किल है वही तो गायब हो गए, तो कौन चलाएगा कैमरा। तो दीज आर द प्रॉब्लम कि इसके लिए अभी ये छोटे निर्णय करने से अब हमें प्रॉब्लम नहीं। पर एक अच्छी बात जो मुंबई में हमने की थी, आपको मालूम है कि साहब को ज्यादा मालूम है, आप लोग बांद्रा के बाद एक एयरपोर्ट जाने के लिए एक रोड है, एलिवेटेड रोड है, हाँ, जो डायरेक्ट सांता क्रूज के पहले उतरता है, तो 3-4 किलोमीटर बड़ा रोड में मिल जाता है। हाँ, तो ये रोड बनाते समय एक आइडिया आई मेरे मन में कि वो जो
टाइम पीरियड था 4 साल का था। तो फिर मैंने हमारे अधिकारी को कहा कि हम ऐसा करें तो कि एस्टिमेट टाइम पीरियड में जो एक दिन पहले काम करेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा बोनस, और जो एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा। आपको ताज्जुब होगा, 4 साल का काम 17 महीने में फ्लावर पूरा हो गया और उसको बोनस मिला। तो कोसो मूलो दंड आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मूल मंत्र है, तो दंड भय भी बहुत बड़ा भय है। हम बिल्कुल, देखिए, अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं होती। अब तुमने ये कह दिया कि मेरी फिल्म, समझे, उन्होंने कहा कि 50 दिन में शूटिंग पूरा होगा तो मैं पूरे यूनिट को 1 तनख्वाह बोनस दूंगा। देखो कैसे काम करते हैं। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन उससे मिलता है। तो अभी हमारे यहाँ काफी इसके कारण टाइम में सुधार हुआ। अभी आपको जो मैंने दिल्ली से देहरादून हमारा रोड बनके तैयार है, 3 घंटे में हम लोग पहुंच जा रहे हैं जी। 2 घंटे में, मतलब तो 1 घंटा क्यों बढ़ा रहा है? अंदर हम हर बार पहुंचे हैं, मतलब नहीं सर, चाय चूक पी के अभी आपको बताऊं, ये जो अपना स्वामीनारायण मंदिर में, अपना स्वामीनारायण मंदिर ही है ना, अक्षरधाम। अक्षरधाम जी, अक्षरधाम मंदिर में तुम लगोगे तो 2 घंटा मैक्सिमम 10 मिनट्स आप देहरादून के अंदर होंगे। जी सर, बिल्कुल। अभी 9 घंटे लगते हैं। ये जब मुंबई पुणे बना तब मैं कहता था कि 2 घंटे में होगा, तो मुझे लोग ने एडिटोरियल लिखा था कि ये कैसा कुछ भी बातें करते हैं, ऐसा करते हैं। अभी 2 घंटे में आते हैं, पर अब ट्रैफिक जाम हो गया तो 5 घंटे लगते हैं, टाइम लग जाता है। तो अभी मैं मुंबई पुणे अटल ब्रिज क्रॉस करके नया रोड बना रहा हूं 16 लेन का, और वहां से 1.5 घंटे में पुणे पहुंच जाओगे। वो तो बिल्कुल सही और है। पुणे से बेंगलोर रिंग रोड से नया रोड बना रहा हूं, तो बेंगलोर से मुंबई 5 घंटे में होगा। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, अब दिल्ली से चेन्नई, अब इसमें जो हमने रोड बनाया, दिल्ली से सूरत, दिल्ली मुंबई हाईवे, और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, पूरा साउथ इंडिया। तो चेन्नई टू दिल्ली डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हुआ। अभी रोड कैसा है, आप यहां से दिल्ली से मुंबई जाते हैं पुराने रोड से, मुंबई से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से पुणे जाते हैं, और पुणे से कोल्हापुर और पुणे से सोलापुर, 2 साउथ को जाने के लिए रास्ते हैं। अब पुणे मुंबई जाने की जरूरत ही नहीं। आप सूरत के बाद वो वाधवान पोर्ट बन रहा है, वहां से डायरेक्ट एक रोड समृद्धि महामार्ग को नासिक में मिलेगा, और वहां से डायरेक्ट आप कर्नूल तक चले जाओगे, तो नेचुरली एकदम 320 किलोमीटर कम होगा। इसका फायदा क्या होगा? लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। अब देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होंगे, रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट पिछले साल 16% थी, चाइना की 8% थी, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% थी। अभी IIM बेंगलोर और चेन्नई IIT और कानपुर IIT ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, और उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि जो रोड अच्छे बने हैं और फ्यूल में जो चेंज हो रहा है, इसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, 10% हुई। अब मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अब सिंगल डिजिट में, यानी 9% पे आई है, और अगले 1 साल में हम चाइना के बराबर रहेंगे। तो 16% के बजाय अगर हम 8% पे आएंगे तो एक्सपोर्ट के मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे। 8% कॉस्ट कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और हमने केवल रोड नहीं बनाया, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि मैंने अभी ये सोनीपत में एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया। उसमें एक इलेक्ट्रिक ट्रक है 60 टन की, वो स्वैपिंग पॉलिसी है। वो ट्रक कंटेनर JNPT से, मुद्रा से और कांडला से सोनीपत लाते हैं। बख्शी एंड कंपनी है, ये शिपिंग की बहुत बड़ी लॉजिस्टिक है उनकी। उन्होंने ट्रक लिए और रेणुका शुगर वालों ने बनाया और ये स्वैपिंग डाला, मैंने इनॉग्रेशन किया। अब वो जो उनको 1 लीटर डीजल के बजाय 110 रुपए का डीजल है, तो उनका खर्चा इलेक्ट्रिक का 20 रुपए है।
अब जो लोग मुझे एक समय मैं जब इलेक्ट्रिक कार की बात करता था, स्कूटर की करता था, हाँ, एक टाइम में आप करते थे। अभी आपने मैंने aggressively- गाड़ी में बात की, अब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक कार वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पहले ही सस्ती हो गई। मैं इलेक्ट्रिक कार में आया हूं अभी, हाइड्रोजन कार, इलेक्ट्रिक और इथेनॉल 100% कारें में यूज करता हूं। अगर देश स्वावलंबी बनेगा तो हमें इंपोर्ट पे किसी पे भरोसा की जरूरत ही नहीं, पोल्यूशन भी कम होगा। तो अब लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे रोड के कारण कम होगी। इसका कारण दिल्ली से देहरादून कार में 2 घंटा, ट्रक में 3-3.25 घंटा, दिल्ली से जयपुर कार में 2.25 घंटा, ट्रक से 3 घंटा। अभी तो हो गया वो बीच वाला रोड पूरा हो गया सर जी। अभी विशेष रूप से चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, अभी 8 घंटे लगते हैं। मेरठ से दिल्ली ये एक 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो घंटा गया। लगता है। और मानेसर से अगर चढ़िए, जो नया रोड बना है जयपुर तक के लिए, वो टोंग क्रॉस करते हुए आपको पहुंचा देता है 2 घंटे। अगर सर ऐसे इतने रोड बने अभी कि अभी आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कुंभ में। तो मुझे योगी जी ने, जब मैं गया था स्नान करने के लिए, तो मैंने देखकर बोला, तो उन्होंने कहा आपने हमारी समस्या बढ़ाई। मैं बोला मैं तो स्नान करने के लाया हूं, योगी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोले जो आदमी अपनी कार लेके आ रहा है, इतनी कार आई, करोड़ों कार आई कि अब 6 लोग, दिन तक लगातार जाम रहा, 4-5 दिन तक। हाँ 6 लोग कार में बैठकर निकले। रोड इतना फास्ट, नागपुर से जबलपुर, जबलपुर से प्रयागराज, लोग 8 घंटे में पहुंच गए। अभी हमारे राज में फंस गए गुगली में। तो नेचुरली क्या हुआ, उससे टूरिज्म बढ़ा। अब यूपी सरकार को ही कुंभ के कारण कितना रेवेन्यू मिला, कितना जीएसटी पेट्रोल डीजल पे मिला होगा, कितने होटल रेस्टोरेंट चले होंगे। तो नेचुरली रोड की प्रॉस्पेरिटी जो है देश की प्रॉस्पेरिटी में इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड।